नमस्कार और एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आरची ठाकुर आप सभी का करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर शिल्पा सूद। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मिस आरची। डॉक्टर शिल्पा सूद से आज हम जानेंगे अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। सो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ। Actually, Miss Archie, it is not possible to limit the scope and uses of mathematics in our day-to-day life. Actually, I can firmly say that there is no science, no art, no technology, no sphere of life where we are not making the use of mathematics. गेमिंग में, टेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, यहाँ भी मैथ्स यूज़ हो रहा है। कुकिंग में, डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाने की ट्राई करूँगी। जैसे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और हमें इसको पेंट करना है, तो हमें पेंटिंग मटेरियल चाहिए, कितना पेंट चाहिए, 200 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर। लेकिन सपोज हमें चाहिए 100 लीटर और हम ले आते हैं 200 लीटर, तो 100 लीटर तो वेस्ट हो गया। वहाँ यूज़ होता है मैथमेटिक्स कि पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे, पर स्क्वायर यूनिट आपका कितना पेंट यूज़ हो रहा है, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लीटर पेंट चाहिए। तो ये आप कहने वाले कहेंगे कि ये तो कॉमन सेंस है, बट ये कॉमन सेंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आई हैव 50 रुपीज़ इन माय पॉकेट एंड आई हैव टू बाय फ्यू कैंडीज फॉर माय किड्स एंड द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ कैंडी इज सपोज 2.5 रुपीज़ and then how much candy I will get in rupees 50? The answer is थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए। The maybe answer is 20. I think it's 20, है ना। तो ये भी कॉमन सेंस नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है। वी आर मेकिंग द यूज़ ऑफ अलजेब्रा हियर। सो हम इसके स्कोप को डे टू डे लाइफ में, मतलब मैं फिर से ये कहूँगी कि ऐसी कोई साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे हम मैथ्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो मतलब बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है विदाउट मैथमेटिक्स। सो आपके बोलने से मुझे ये समझ आ रहा है दैट मैथमेटिक्स इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यस, इट इज़ यूनिवर्सल। ये स्किल है बेसिकली, है ना। जैसे आप नर्सरी में, अगर आपके बच्चे नर्सरी में हैं तो आप इंग्लिश हिंदी के साथ मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये स्किल है। जिसको आती है वो निकल गया, जिसको नहीं आती है वो रह गया। फॉर एग्जाम्पल आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, एक 9 स्टोरी की बिल्डिंग है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की, और आपको क्या दिख रहा है? कमरे दिख रहे हैं, दीवारें दिख रही हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इसकी फाउंडेशन पे, इसके पिलर्स पे। ना तो वो फाउंडेशन दिखाई दे रही है, ना पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। वही रोल मैथमेटिक्स का है, वो दिखाई नहीं देगा उसका रोल इतना, मतलब ऐसा लगता है कि कॉमन सेंस है, बट वो मैथ्स है जिसको हम कॉमन सेंस का नाम दे रहे हैं ना, वो मैथ्स है एक्चुअली। तो वो जैसे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए फाउंडेशंस और पिलर्स जो काम करते हैं, वही बाकी जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो कितना स्ट्रेंथ होगी उसमें, वो आपके मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। मैम, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप अपने डिपार्टमेंट में रन कर रहे हैं? कौन से प्रोग्राम्स हैं? अभी हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं जो हम अभी रन कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। बीएससी ऑनर्स है इन मैथमेटिक्स, 3 साल का प्रोग्राम है। एमएससी है, 2 साल का प्रोग्राम है, और पीएचडी है जो 3 साल का प्रोग्राम है। और हमारे पास अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे इनको टीच करने के लिए। हम तो जो भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या फिर रिसर्च से निकले हैं, पीएचडी की है मैथमेटिक्स में, उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। ऑलमोस्ट आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर में सारे जॉब्स के लिए एक मैथमेटिकल, जिसका बेस में मैथमेटिक्स, मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, वो अप्लाई कर सकता है, पीएसयूज़ में जा सकता है। अगर आप बीएससी ऑनर्स हैं मैथमेटिक्स में तो आप एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्टिव ऑप्शन लिए हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के तो आप एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स की है अगर आपने, तो आप नेट क्वालिफाई करके लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं। गेट क्वालिफाई करते हैं तो आप आईआईटी, एनआईटीज़ में जा सकते हैं। इससे भी नहीं गुजारा हो रहा है, आपको प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, है ना। एसोसिएट प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं अगर आपने पीएचडी की है तो। मैम, क्या आप ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं मैथमेटिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट हैं मैथमेटिक्स कैन गो फॉर देयर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स एटसेट्रा? अगर बीएससी के बाद एक जैम एग्ज़ाम रहता है, जॉइंट एग्ज़ाम्स है ये आईआईटीज़ के लिए, तो स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं। और अगर एमएससी है तो आप डीआरडीओ में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं एज अ ट्रेनिंग साइंटिस्ट। पर इसके लिए एक एग्ज़ाम रहता है और एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ रहता है। हम यहाँ पे उसके लिए भी बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम टिफर में जा सकते हैं। एनबीएचएम है, हायर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे ज्वाइन किया स्टूडेंट्स जा सकते हैं। फिर बाकी तो मैंने आपको बताया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। बैंकिंग में मैथमेटिकल प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, एक्चुअरी में जा सकते हैं, और बहुत
बहुत सारे ऐसे lucrative करियर ऑप्शन हैं जो स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं अगर उनके पास एक डिग्री है मैथमेटिक्स मेजर में। सो मैम आप क्या समझते हैं कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है इन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कैसे डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, बाकी इंस्टीट्यूशन से? First of all, the curriculum of the Career Point University is much more stronger than that of other competing universities. And दूसरी चीज़ मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट में हमारे पास MSc मैथमेटिक्स एक तो जैसे करते हैं नॉर्मल कोर्सेज पढ़ा दिए जाएँ, 80 क्रेडिट की डिग्री है वो पूरी कर ली जाए। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च करने में विलिंग है ड्यूरिंग MSc, तो PhD में रिसर्च होती है, अगर ड्यूरिंग MSc कोई रिसर्च में विलिंग है तो हमारे पास उसके लिए एक थीसिस मोड का ऑप्शन है। उसमें क्या रहता है कि पहले 2 सेमेस्टर तो स्टूडेंट के सेम रहते हैं जैसे वो दूसरे बच्चों के साथ कर रहा है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट को कुछ कोर्सेज उसके हटा दिए जाते हैं और उसको थीसिस इंट्रोड्यूस कर दी जाती है जिसमें वही सब कुछ रहता है। एक माइनर वर्जन है एक PhD थीसिस का, आपको पेपर भी पब्लिश करना है, कॉन्फ्रेंस भी नेशनल इंटरनेशनल एक अटेंड करनी है, एक UGC peer लिस्ट में आपको पेपर भी पब्लिश करवाना है, तो वो वाला ऑप्शन अच्छा है। और BSc के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट में जाना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकता है, तो ये ऑप्शन है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ मतलब यहाँ आने से ये है कि स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं जो स्टूडेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेंटर मेंटी सिस्टम है, प्रगति प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए चलाया जाता है और टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा एनवायरनमेंट है, एकदम पीसफुल सा एनवायरनमेंट, और मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट यहाँ आए, एकदम बिल्कुल भाग दौड़ वाली भसड़ वाली लाइफ से बहुत शांति में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और अगर आपके स्टूडेंट के गोल हैं तो वो यहाँ आए और अपने गोल की तरफ मूव करें, तो डेफिनेटली वो अचीव करेंगे अपने गोल्स। और अगर नहीं है तो हम यहाँ हमारी स्टूडेंट टीचर रेशो रहती है 6:1 है, टीचर बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की लिमिटेड सीट्स हैं, तो स्टूडेंट टीचर रेशो भी बहुत अच्छी है, तो हम 1-to-1 इंटरेक्शन है हमारी स्टूडेंट्स के साथ, तो वो बहुत अच्छा है हम। So I think that's all we needed to know about the Department of Mathematics in Career Point University हमीरपुर। And ma'am, thank you so much। आपने जितना भी knowledge हमें दिया about the department and about courses and the programs that you are running in your department। फिर भी अगर कोई students जो interested हैं in graduation और post graduation in mathematics और in research in mathematics, अगर आपके कोई भी doubts हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग क्वेरी है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।